भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो बस रुकना मत, लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग रीजनिंग में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, रैंकिंग में आज तीसरा वीडियो है। तो आज हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चनों को लिया है कि जो हर एक एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, रैंकिंग में जो है 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट है आपका प्लेस अरेंजमेंट। तो ये हमने प्लेस अरेंजमेंट के ही तहत ये तीसरा वीडियो कहीं पर भी आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो अगर कहीं पर भी आप पढ़ते हैं तो पैसा दे के मैं गारंटी देता हूं कि यहाँ पे आप देखेंगे पूरा। अगर समझ गए तो कहीं पर भी अगर ये रीजनिंग पूछी जाती है, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक, तो आप एकदम कंसंट्रेट होकर देखिएगा दोस्तों। आज का क्वेश्चन जो है बहुत ही लाजवाब है, तो एकदम कायदे से कंसंट्रेट होकर समझिए। एक पंक्ति में मोहन आरंभ से 12वें स्थान पर और सोहन अंत से 15वें स्थान पर है। दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो मोहन आरंभ से 18वां स्थान हो जाता है। तो दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न है। नई स्थिति में सोहन का अंत से स्थान बताइए, कुल व्यक्तियों की संख्या बता दीजिए, दोनों के बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं वो व्यक्ति हैं वो बताइए। देखिए, कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि मोहन और सोहन है। मोहन आरंभ से जो है 12वां स्थान है और सोहन जो है अंत से जो है 15वां स्थान है। दोनों आपस में स्थान बदल देते हैं, तब मोहन जो है आरंभ से जो है 18वां स्थान हो जाता है, ये मोहन, और अंत से इसका स्थान पूछा है, इधर से इसका स्थान पूछा है। तो ये देखिए, बहुत हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एकदम मत सब्सक्राइब करिए, लास्ट तक देखिए, एकदम अच्छे से वीडियो समझ में आएगा। तब इसके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब करिएगा। ठीक, तो अभी रुके रहिए। देखिए, ये मोहन है और ये सोहन है। दोनों, मोहन आरंभ से 12वां स्थान है, लेकिन जो है सोहन अंत से 15वां स्थान है। दोनों आपस में स्थान बदल देते हैं, मतलब कि सोहन मोहन के स्थान पे आ जाता है, मोहन सोहन के स्थान पे आ जाता है। तब कहता है कि मोहन आरंभ से 18वां हो जाता है। मतलब ये मोहन है तो ये आरंभ से इसका स्थान 18वां हो जा रहा है। तो ये पूछा है, पहला क्वेश्चन क्या है, नई स्थिति में अंत से सोहन का स्थान बताइए। ये स्थान पूछा है, आपसे नहीं दिया है। तो देखिए, एकदम कंसंट्रेट होकर हम ना पूरा नंबर लिखने जाएं, फिर 15 पाई खाचे, फिर 12 खाचे, फिर 18 खींचे, फिर उनका जोड़े, ये सब नहीं करना है। देखिए क्या करना है, ये देखिए 12 से 15 कितना बढ़ा है, कहेंगे कि +3 करेंगे तो ये 12 से 15 हो जाएगा, होगा ना। तो उसी तरह इधर से भी +3 कर दीजिए, +3 कर दीजिए, क्योंकि ये बराबर होना चाहिए। तो +3 करेंगे तो ये हो जाएगा 21। यानी सोहन का अंत से स्थान कितना आ गया, 21 आ गया। इस क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन में कितना स्थान आ गया, 21 आ गया। देखिए, एकदम कुछ सेकंडों में देंगे आंसर। अब देखिए, कुल व्यक्तियों की संख्या पूछा है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुल व्यक्तियों की संख्या का मतलब कैसे निकालेंगे। हम पूरा एकदम जोड़ने नहीं जाएंगे पाई खींच के। देखिए कैसे, या तो ये इन दोनों को जोड़कर 1 घटा दीजिए, या तो इन दोनों को जोड़कर 1 इसमें से घटा दीजिए। हमने क्या कहा कि कुल व्यक्तियों की लिख लीजिए नोट बना के, इसके बाद कहीं पे भी परेशानी नहीं होगी। इन दोनों को जोड़कर 1 घटाइए, या इन दोनों को जोड़कर इनमें 1 घटा दीजिए। देखिए दोनों तरफ से सेम आंसर आएगा। 12 और 21 जोड़ेंगे तो 33 होगा, 33 में से 1 जाएगा 32 होगा। देखिए मुजबानी कर रहे हैं कि नहीं। फिर या तो आप 12 21 जोड़ेंगे तो 33 होगा, 33 में से 1 घटा देंगे तो 32 आएगा। उसी तरह 18 15 जोड़ेंगे तब भी 33 होगा, उसमें से 1 घटाएंगे आ जाएगा 32। यानी ये कुल व्यक्तियों की संख्या आ गई। अब तीसरा क्या दिया है, तीसरा पूछा है दोनों के बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं, मतलब मोहन और सोहन के। तो हम लिख के गिनने नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, या तो इधर से बड़े वाले में से छोटे को घटा दिए, या तो इधर से बड़े वाले में से छोटे को घटाइए। देखिए मान लीजिए हम इधर से कर रहे हैं तो 18 में से 12 घटाएंगे, कितना आ गया
6 आ गया, आया ना 6। या तो इधर से भी घटाएंगे तो 21 में से 15 घटाएंगे, कितना आ गया 6 आ गया। तो दोनों के बीच में यानी कि यहाँ से देखिए, यहाँ से घटा के फिर इसमें से 1 घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आ गया 5। तो आंसर आपका फाइनली कितना निकल के आ गया 5। क्लियर हुई कि नहीं? ये सवाल समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हमने कहा टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए इन दोनों को जोड़कर 1 घटाइए, या जो है दोनों अब ये घटा देंगे तो ये आ गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर। और तीसरा क्वेश्चन का है दोनों के बीच में कुल व्यक्तियों की संख्या, या तो इधर से जोड़कर 1 माइनस कर दीजिए, या तो इधर से जोड़कर 1 माइनस कर दीजिए, आ जाएगा आपका जो है दोनों के बीच में व्यक्तियों की संख्या। ये नोट बना के लिख लीजिए, इसके बाद कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन में, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, एकदम देखिए, देखते ही आंसर दीजिएगा। एक पंक्ति में संजय आरंभ से 17वां स्थान तथा राहुल अंत से 24वें स्थान पर है। दोनों आपस में स्थान बदल देते हैं तो राहुल अंत से 33वां स्थान हो जाता है। तो दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। पहला, नई स्थिति में संजय का आरंभ से स्थान बताइए। कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा है। दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, मतलब संजय और राहुल के बीच में कितने व्यक्ति हैं। पहले नाम लिख लीजिए, संजय यानी S, राहुल यानी कि R। संजय का आरंभ से 17वां स्थान है और जो है राहुल का अंत से 24वां स्थान है। दोनों आपस में स्थान बदल देते हैं तो राहुल जो है अंत से 33वां स्थान हो जाता है। राहुल ये अंत से 33वां स्थान हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है नई स्थिति में संजय का, ये वाला स्थान आपसे पूछा है। देखिए जो आपस में स्थान बदल देते हैं तो इसका मतलब ये मत करिएगा, वो क्वेश्चन में जो कहा है कि इसको उठा के ला के यहाँ पे लिख दे, इसको मिटा के, फिर ऐसा नहीं, जैसे बोला है वैसे लिखते जाइए सबका नंबर। एक बार जो शुरू में कर दिया, ये शुरू से है तो इनका शुरू का नाम लिख दीजिए शुरू में, और ये अंत से तो अंत से लिख दिए। उसके बाद जैसे कहते जा रहा है वैसे करते जाइए, ये स्थान मत बदलिएगा ये मिटा के। ठीक, तो यहाँ से देखिए अब ये पूछा, अगले वाले में आपसे ये पूछा था, तो कोई भी पूछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप देखते हैं आंसर दे देंगे। देखिए इसमें हम इधर से गए थे, इसमें इधर से जाएंगे। देखिए ये 24 से 17 हुआ है तो कितना घट के आया है, -7 हुआ है ना, -7। इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14 में से 7 17 आ जाएगा। तो इधर से में -7 घटा दीजिए, इधर से भी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 26 आ जाएगा, आएगा ना 26। इसमें से 7 घटाएंगे, 13 7 6 13, 26 आ गया। यानी पहले क्वेश्चन का आ गया कि नई स्थिति में संजय का जो है आरंभ से स्थान कितना है, 26 है। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 26। और फिर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि कुल विद्यार्थियों की संख्या। हमने क्या कहा, कुल विद्यार्थियों की संख्या के लिए इन दोनों को पहले जोड़िए, इनमें से 1 माइनस कर दीजिए, चाहे इसको करिए जोड़ के, इसको जोड़ के जो है इसमें 1 माइनस करिए, चाहे इस तरह। तो देखिए इस तरह अगर हम कर रहे हैं तो 17 और 33 कितना होंगे, 33 + 17 जोड़ दीजिए और इसमें से 1 माइनस कर देंगे, ये हो गया 40 33, अरे ये हो गया 50 में से 1 गया, कितना 49 आ गया। टोटल वे विद्यार्थियों की संख्या 49 आ गई। और तीसरा क्या है कि दोनों के बीच में कुल विद्यार्थी कितने, दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में पूछा है। तो आप ये करिए कि यहाँ से इन दोनों को जोड़कर 1 माइनस कर दीजिए, या इन दोनों को जोड़कर 1 माइनस कर दीजिए, दोनों तरफ से सेम आंसर आएगा। तो यहाँ से देखिए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, चाहे इसको जोड़िए तो ये हो गया जोड़ के नहीं, बड़े वाले में से घटा के 1 माइनस करना है, बड़े वाले में से घटा दीजिए फिर माइनस करिए। तो 26 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा, 26 में से 17 घटा दीजिए, 16 9 7 16 9 आ गया, और इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 8। इन दोनों को पहले घटा दीजिए तो फिर इसमें से 1 माइनस कर दीजिए, या इन दोनों को पहले घटा के फिर 1 माइनस कर दीजिए। घटाना है तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, ये आपको पता है। देखिए कुछ सेकंडों में तीनों क्वेश्चनों का आंसर दे दिए कि नहीं। इसी तरह ऐसे ही वीडियो देखने के लिए समझ में आ गई होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो बेस्ट लगी है तो दोस्तों के बीच में शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।